नमस्कार। पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास और पूरे उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को किया गया याद। जिले में हो रही लगातार बारिश से कई गांवों का एक दूसरे से टूटा संपर्क। नदी नाले उफान पर, जगह जगह बाढ़ की स्थिति हुई निर्मित। आवागमन भी हुआ प्रभावित। बाढ़ के पानी में फंसने से एक गर्भवती महिला सहित सैकड़ों लोगों का एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। जिले में हो रही लगातार अनवरत बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। जगह जगह जल भराव की निर्मित हुई स्थिति। लोगों के घर में घुस रहा पानी। लगातार हो रही है जिले में सर्पदंश की घटनाएं। नगर के वार्ड नंबर 24 में युवक को जहरीले सांप ने काटा। वारासिवनी में बीते कुछ दिनों से अनवरत रूप से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते क्षेत्र के नदी नाले अपने पूरे शबाब पर बह रहे हैं। वहीं कुछ नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लालबरा रोड स्थित टोंडिया नाले पर बीते 2 दिनों से बाढ़ होने की वजह से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। नाले के दोनों तरफ छोटे व बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगी है, जिसके कारण कुछ ग्रामों का संपर्क वारासिवनी मुख्यालय से टूट गया है। इसी तरह नेवर गांव से कोपी मार्ग पर बने नाले में भी बाढ़ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लोग लगातार टोंडिया नाले की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। हमेशा बारिश के दौरान इस नाले पर बाढ़ के हालात बने रहते हैं, जिससे आवागमन कई दिनों तक प्रभावित हो जाता है। वर्तमान समय में पुल के ऊपर से 4 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से अब बड़े वाहनों के पहिए भी थम गए। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए राहगीर नरेंद्र राज पांडे निवासी रामपाली गर्रा ने बताया कि बीते 2 दिनों से टोंडिया नाला का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे हम 2 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हें लामता के अमूली जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर वे बालाघाट होते लामता अमूली जाएंगे तो उन्हें कम से कम 1 लीटर अधिक पेट्रोल लग जाएगा, जिससे उनका बजट बिगड़ेगा। ऐसे में टोंडिया नाले की ऊंचाई बढ़ाई जाना अति आवश्यक है। कहाँ जाने के लिए निकले थे? यहाँ से मेरे को भी लालबरा के आगे जाना था, छिंडलई। क्या प्रॉब्लम आ रही है? पानी की समस्या, नदी में बाढ़ है तो जाना इमरजेंसी है। तो आप कैसे निकलेंगे? अब यहाँ से बालाघाट होती ही निकलना पड़ेगा हमारा। इससे आपको घुमाव पड़ेगा? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा हमारे को नुकसान पड़ेगा ना। यहाँ से लगेगा ना 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा। वहीं दूसरे राहगीर इलियास शेख ने बताया कि वे लालबरा में एक गमी में जा रहे थे। उन्हें लगा था कि वे अपनी मोटरसाइकिल इस नाले की बाढ़ से निकाल लेंगे, लेकिन नाले की बाढ़ को देखते हुए उन्होंने आगे जाना उचित नहीं समझा। अब वे लालबरा गर्रा होते हुए जाएंगे। उनकी मांग है कि टोंडिया नाला लालबरा, बरघाट, सिवनी, जबलपुर को सीधे जोड़ता है। ऐसे में नाले की ऊंचाई बढ़ाई जाने का प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए। हालांकि यह माना जा रहा है कि बारिश का दौर इसी तरह चलता रहा तो नाले के ऊपर से बह रहा पानी नाले के करीब बसे हुए ग्रामों में चला जाएगा। मैं लालबरा जा रहा था। किसी विशेष काम से? एक गमी हो गई थी तो वहाँ जाना जरूरी था। तो क्या परेशानी हो गई थी? अब परेशानी ये हो गई कि नदी यहाँ पे नाला आ गया है, टोंडिया नाला, तो अब जाने में प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से गर्रा से होती हुई लालबरा होती जाना पड़ेगा, काफ़ी फेरा पड़ेगा। अगर ये नाले की ऊंचाई बढ़ा देते तो ये समस्या आती क्या? नहीं, बहुत ज़रूरी हो गई इसकी, अपना नाले की ऊँचाई बढ़ाना आवश्यकता है इसकी बहुत ज़्यादा। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नाला ऊंचा, यानी नाला का निर्माण होना चाहिए। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड गोंगलई चौक में कार की ठोकर से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक अनिकेत पिता शंकरलाल गौतम 19 वर्ष ग्राम तुमाड़ी थाना वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिकेत घरों में टाइल्स लगाने का काम करता है। 14 अगस्त को अनिकेत अपने साथी अनिश मानेसर के साथ मोटरसाइकिल में डीजल छोड़ने के लिए ग्राम गोंगलई आए थे और गोंगलई में डीजल छोड़ने के बाद रात्रि 9:30 बजे मोटरसाइकिल में दोनों अपने घर तुमाड़ी लौट रहे थे। तभी गोंगलई चौक गोंदिया रोड पर ट्रक खड़ा था, वहां पर दोनों खड़े थे। तभी बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही कार ने अनिकेत को ठोस मार दी। कार की ठोकर से अनिकेत के सर, हाथ, पैरों में चोटें आई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अनिकेत को उसी कार से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। कार का नंबर MP 50C
3803 बताया गया है। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल अनिकेत का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु ग्रामीण थाना भिजवा दी है। ये दोस्तों के साथ गए थे डीजल छोड़ने, ट्रक खड़ा था तो टायर पंचर हो गया तो थोड़ी देर मदद करने लगे तो एक कार वाला आया, पी के था तो उसने डायरेक्टली ठोक दिया पीछे से। कहाँ की घटना है ये? ये गोमले की। कैसे आए थे आप लोग? बाइक से आए थे, फिर खड़े थे। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले जलाशय खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। नदी किनारे बसे ग्राम मुंडेसरा, नक्शी, बमनगांव, बिनोरा, देवगांव, पानगांव, जामड़ी, मुरगुट्टा, परसवाड़ा, खोस्ते, भुआ, पलेरा में आम जन भारी बारिश से प्रभावित है। वहीं प्रशासन की निगाहें नदी इलाके के गांव में बनी हुई है। एनडीआरएफ एवं स्थानीय पुलिस, एसडीएम, थाना प्रभारी की टीम किसी भी आपदा में कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद है। भीमगढ़ बांध के 4 गेट खोले गए हैं। इस प्रकार भीमगढ़ बांध से कुल 30,000 घन फीट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ने के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर पहले से अधिक कहीं बढ़ चुका है, जिसके कारण बालाघाट जिले एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले के वैनगंगा नदी के किनारे गांव के ग्रामीणों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई। वहीं नदी किनारे गांव में जल भराव की स्थिति बनने लगी है। इसी बीच इस बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर लांजी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां नदी किनारे बसे गांव में लगातार बाढ़ के पानी जा रहा है, तो वहीं जगह जगह रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इस भारी बारिश और बाढ़ के चलते जहां लांजी कलपात्री मार्ग प्रभावित हो गया, तो वहीं देवगांव से लांजी मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कराया गया है। लांजी के देवगांव स्थित देव नदी उफान पर है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। लांजी आमगांव मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा लांजी घोटी रोड स्थित कटंग नाला भर गया है। तो वहीं लांजी क्षेत्र के लड़सड़ा गांव में एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे एक गर्भवती महिलाओं सहित 3 अन्य लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि थाना लांजी के अंतर्गत ग्राम लड़सा में एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों की बाढ़ में फंसे होने की सूचना 15 अगस्त को एसडीएम लांजी को मिली, जिसकी सूचना एसडीएम लांजी के द्वारा होमगार्ड एसडीआरएफ टीम को दी गई। जहां सूचना मिलते ही होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल ही किरनापुर से लांजी के लिए रवाना किया गया। यह टीम तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने करीब 2 घंटे का रेस्क्यू कर कड़ी मेहनत के बाद ही एक गर्भवती महिला सहित अन्य 3 लोगों को मोटर बोट के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उधर लांजी बाग नदी के किनारे बसे राजीगांव के एक टोले को एसडीएम एवं प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित स्थिति को देखकर खाली करवाकर सुरक्षित स्थान भेजा गया है। तो वहीं बांधों में पानी भरने से खोले जा रहे गेट को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताया कि लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हो चुका है। तो वहीं नदी नालों में जलस्तर खतरे से ऊपर है, जिसके चलते प्रशासन ने आम जनता से नदी नालों के करीब न जाने और किसी प्रकार की अनहोनी या आशंका होने पर सूचना दी जाने की अपील की गई है। छोटा जो पुलिया था वहाँ पर पानी भरने की वजह से एक व्यक्ति यहाँ पर कल रात से अटके हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई, हमें जब पता चला तो हम और हमारी एसडीआरएफ की टीम जो है जल्दी से यहाँ पर पहुँच के उन्हें सुरक्षित वापस लेके आए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भीमगढ़ बांध के गेट खोलने के चलते जिले के ग्रामीण अंचलों में जहां एक ओर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले उफान में होने के चलते नदी किनारे बसे शहरी क्षेत्रों के निचले इलाके भी अब बाढ़ की रडार पर आ गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर नगर के वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर में देखने को मिल रहा है। जहां नदी किनारे बसे इस वार्ड में वैनगंगा नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, तो वहीं वार्ड में बने नाले का पानी नदी में जाने के बजाय उल्टा नदी का पानी तेज रफ्तार से नाले को फांदते हुए गौरीशंकर नगर में आ रहा है। उधर लगातार बढ़ते जा रहे नदी के जलस्तर और रहवासी क्षेत्रों तक पानी पहुंचने के चलते जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिन्होंने मामले की जानकारी मिलते ही वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने स्थानीय लोगों से अपने जरूरी सामान और दस्तावेज किसी दूसरे के घर में या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। वहीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए वहां के लोगों को बूढ़ी आईटीआई के पीछे बनाए गए कोविड सेंटर में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां गौरीशंकर नगर के करीब 100 लोगों को शिफ्ट कर उनके रुकने, उनके खाने, स्वल्पाहार, पानी की व्यवस्था, आराम करने के लिए बिस्तर सहित अन्य इंतजाम पूरे किए गए हैं। वहीं नगर पालिका अमले की एक टीम को गौरीशंकर नगर में हालातों का जायजा लेने के लिए तैनात कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि यदि रात में हालात बेकाबू हो जाते हैं या फिर ऐन वक्त पर लोगों को घरों में पानी आ जाता है तो वह फिर वहां के बाशिंदों को तुरंत ही बूढ़ी ही ITI के पीछे बनाए गए कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गौरीशंकर नगर के हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है, जिसे देखते हुए कोविड सेंटर में वहां के लोगों को शिफ्ट करने की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल गौरीशंकर नगर के लोगों को कोविड सेंटर में शिफ्ट करने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उनके जान माल की सुरक्षा करने के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सबसे पहले तो हम प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस प्रशासन और राजस्व के तहसीलदार मार्को साहब के साथ पूरा नगर पालिका का अमला और हमारे पार्षदों के साथ जाकर हमने वहाँ के आमजनों से भेंट की और उनके साथ जाके पहले तो स्थिति का जायजा लिया। तो अभी पानी भरा नहीं है, लेकिन बहुत नजदीक घरों के पानी पहुंच गया, तो किसी तरह की जनहानि ना हो इसलिए उनको जरूरी सामान लेकर अपने दूसरे घरों में रखने, और अगर किसी के घर तक पानी पहुंचता है तो उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था शासन प्रशासन और नगर पालिका की ओर से जो हमारा कोविड केयर सेंटर यहाँ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले से बेड वगैरह लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं, और भी उनके खाने पीने रहने की यहाँ समुचित व्यवस्थाएं नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। ईश्वर करे ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर संभव मदद के प्रयास कर रहा है। और हमारी सभी से, नदी किनारों में रहने वाले ग्रामीण जनों से और हमारे क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से यही अपील है कि जब भी नदी का जलस्तर बढ़ता दिखे तो सावधानी बरतें, अपने घर के जरूरी सामान को ऊपर की ओर रखें और किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसलिए सुरक्षित जगह पर अपने आप को रखें। वर्तमान में अभी शिफ्ट करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमने उनके लिए विकल्प दे दिया है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कोविड केयर सेंटर में आकर रह सकते हैं, अपने सामान को भी अपने साथ ला सकते हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबीरी के वार्ड नंबर 9 निवासी पेंडारी खैरवार का मकान बारिश के चलते रविवार को धराशायी हो गया। साथ ही गृहस्थी का सारा सामान भी मिट्टी की दीवार में दब चुका है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा क्षेत्र में 4-5 दिनों से रुक रुक कर निरंतर बारिश हो रही है एवं रविवार की सुबह से ही पेंडारी खैरवार के मकान की दीवार गिरने लगी थी, जिसकी जानकारी लगते ही खैरवार के परिजन मकान से बाहर निकल गए थे और गृहस्थी का कुछ ही सामान निकाल पाए, जिसके बाद मकान की दीवार के साथ ही पूरा मकान धराशायी हो गया। अगर मकान रात के समय धराशायी होता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। दिन में मकान गिरने से परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए, परंतु गृहस्थी का सामान मिट्टी में दब चुका है। साथ ही पेंडारी खैरवार का मकान धराशायी होने से बाजू में निवासरत लोगों के मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गई है। अगर बारिश तेज होने के साथ ही निरंतर होती है तो उनके भी मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस विषय में चर्चा करने पर अर्चना खैरवार ने बताया कि विगत दिवस से हो रही अनवरत बारिश के कारण मिट्टी का मकान धराशायी हो गया है और मिट्टी में गृहस्थी का सामान भी दब चुका है। अगर रात के समय मकान गिरता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। साथ ही यह भी बताया कि PM आवास योजना के तहत खेत में मकान बनाए हैं, परंतु वहां बिजली, पीने का पानी व जाने का रास्ता नहीं है। मजदूरी कर परिवार का संचालन करते हैं, इसलिए शासन प्रशासन से मांग है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्रदान करें। वो घर पानी गिर गिर के नाजुक हो गया था, इसलिए गिर गया और जो सामान था वो भी दब गया। तो घर में उस समय कोई नहीं था? मकान गिरा उस समय नहीं थे, सब बाहर थे, हम 2 ठुल बहन थे। और जैसे आपके बाकी घरों में पानी भर गया, कहीं से पानी टपक रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? अब ऐसे में क्या करेंगे? बाहर वो ऐसी स्थिति में हमको तो रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ रहेंगे हम लोग? तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम पुराने घर में रह रहे हैं। जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं आप? हाँ, जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब वो क्या है, सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़े बहुत पैसे देंगे तो बना लेंगे घर। तो आपको प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं आया आपका? नाम आया था, खेत में घर बनाए हैं, लेकिन खेत में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है हमको। वहाँ ना लाइट है, ना कुछ है, ना हमको जाने देते। खेत कितने दूर है यहाँ से आपका?
यहाँ से हमारा खेत आधा किलो 1 किलोमीटर दूर है। और रास्ता लाइट नहीं है वहाँ पे, कोई व्यवस्था लाइट नहीं? भी नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। बंदी से होकर जाना पड़ता है? हाँ, बंदी से होकर जाना पड़ता है। इसलिए आप यहीं रह रहे थे? हाँ, इसलिए हम लोग यहीं पे रह रहे थे, वहाँ का घर छोड़ के यहीं पे, पर ये घर भी पूरा टूटने लगा है। अब पिछले 2-3 दिनों से जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में हो रही लगातार बारिश का असर जिले में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, जहां सावन मास के बाद भादो माह में शुरुआती दिनों में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है, तो वहीं नदी किनारे बसे गांव और कस्बों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं भारी बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। इसी बारिश के बीच रविवार की रात्रि करीब 9 बजे गिरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नक्सी परसवाड़ा में छोटे पुलिया में आई बाढ़ में एक व्यक्ति फंस गया था, जिसकी सूचना 15 अगस्त को बालाघाट कंट्रोल रूम में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दी गई। जहां बाढ़ के पानी में एक ग्रामीण के फंसे होने की सूचना मिलने पर बालाघाट होमगार्ड और SDRF की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ग्राम नक्सी भेजा गया, जहां इस टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे ग्राम नक्शी परसवाड़ा निवासी नीतलाल उर्फ नाइट पिता बबलू देशमुख को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बाहर निकालकर उसे स्थानीय शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि नीतलाल पूरी तरह से स्वस्थ है, जो बाढ़ में फंसे होने के चलते कांप रहा था, जिसे चिकित्सक ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पर चल रहे बाघ नदी के किनारे बसे गाँव में थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है बाढ़ का। बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। जो रजे गांव में आवास टोला था उसमें कई सारे घरों को खाली करवा लिया गया है, वहाँ पर पानी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बमन गांव में पानी बढ़ रहा है, लेकिन अभी घरों में पानी बढ़ने की हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों को वहाँ से हटाने की हमारी टीम लग गई है। इसके अलावा अभी परसवाड़ा और नक्शी में गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति कल रात से फंस गए थे बाढ़ के पानी में, जिसे अभी SDRF की टीम के द्वारा और हमारे द्वारा अभी निकाला गया सुरक्षित। पुजारी टोला बांध के गेट लगातार खोले जा रहे हैं, जिससे पानी बढ़ रहा है। लोगों से मैं ये एक अपील करना चाहूँगी, जैसे अभी देव नदी के यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि 2020 की बाढ़ भी लोगों को याद होगी, वहाँ पर बहुत भयावह रूप से देव नदी में बाढ़ आई थी, जिसका पानी घरों में तक घुसा था। तो इसी तरीके से पुल पे पानी बढ़ता जा रहा है नदी में। तो आप लोगों से अपील है, कृपया करके घरों से ना निकलें। सिर्फ बाढ़ का पानी देखने के चक्कर में आप लोगों की जान भी जा सकती है। कुछ जिले भर में हुई इस मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, तो वहीं इस मूसलाधार बारिश के चलते जिले के ग्रामीण अंचलों के नदी नाले उफान पर नजर आए, जिससे कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया, जिसमें लांजी तहसील के ग्राम दहगांव, बापड़ी, परसोड़ी, चिखलामाली, उमरी, सांवरी कला का मार्ग बंद हो चुका है। वहीं बाढ़ का पानी ग्राम में लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ का पानी लोगों को घरों तक आने के चलते ग्राम परसोड़ी के 10 परिवारों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया गया। इसे भारी बारिश और बाढ़ के चलते लांजी आमगांव मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया और लांजी आमगांव मार्ग पर लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। तो वहीं 15 ग्राम का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। इसमें ग्राम सिंगोला, कुलपा, कारंजा, बापड़ी, परसोड़ी, चीचवाम टोला, परसवाड़ा, मेरिया गांव का संपर्क पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। इसके अलावा वारासुनी से तुमसर मार्ग भी बंद कर दिया गया है, जहां पानी का स्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन के द्वारा तुमसर का मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धनसा का नीमटोला और टेकेपार बाढ़ के पानी से घिर गया है, जो एक टापू की तरह नजर आ रहा है। यहाँ भी जानकारी मिली है कि रात्रि भर लोगों की बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। वहीं दोनों गांव के ग्रामीण बाढ़ के पानी के छटने की राह देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ग्राम में खेतों में बाढ़ का पानी भर जाने से किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लोगों के द्वारा बताया गया कि यदि बाढ़ का पानी और अधिक बढ़ जाता है तो दोनों गाँव के लोगों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
नाम देवलगांव। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां थोड़ी सी बारिश होने पर ही वार्ड में पानी भर जाता है, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों में परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। नगर के बूढ़ी वार्ड नंबर 13 जोड़ा महुआ के सामने वाली गली क्षेत्र में काफी पानी भर गया है और वहां कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे वहां निवासरत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं होने के कारण लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। वार्ड वासियों ने बताया कि यहां पानी निकासी की समस्या पिछले 10 वर्षों से है। पानी निकासी अच्छे से नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी चला जाता है। 4 दिन पहले नगर पालिका प्रशासन को खबर दी जा रही है, पानी निकासी की व्यवस्था बनाए जाने के लिए मांग कर रहे हैं। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए, उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जब तक अच्छी नाली नहीं बनाई जाती तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भैया पानी भरा हुआ करीबन 10 साल से है। नगर पालिका वाले को बताते परेशान हो गए, हाँ आ रहे हैं बोलते हैं। कल तो घर तक के पानी घुस गया था। नगर पालिका वाले को बोले आ रहे हैं, कल तक के कोई कर्मचारी नहीं आया, ना आके कोई व्यवस्था दे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि यहाँ पे एक तो नाली की व्यवस्था होना चाहिए और रोड होना चाहिए। अच्छा, तो ये परेशानी नहीं होगी फिर? हाँ, ये परेशानी नहीं होगी, नाली हो जाएगी और अपना रोड बन जाएगी। अभी गाड़ी नहीं निकाल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रात में सांप डेंगू कीड़ा कटकर, यानी बहुत सारी समस्या। लेकिन आज हमारा ये जो मोहल्ला है, इसको वार्ड नंबर 13 का हैंडपंप वाली गली कहते हैं। ना तो यहाँ रोड है, ना नाली है, और पूरे लोगों का पानी जो है, जिस सभी के मेन रोड में रहने वाले लोगों का भी पानी हमारे ही गली में आता है। इतना आज अव्यवस्था पैदी कि हमारे गलों में पानी घुस रहा है। अच्छा, निकासी की व्यवस्था है कि नहीं? निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। निकासी की व्यवस्था सामने सब तरफ से बंद, किसी ने कोई कर ही नहीं रहा है, ना प्रशासन कर रहा है। प्रशासन को 4 दिनों से हम बोल रहे हैं कि आइए हमारी व्यवस्था करिए। प्रशासन के भी 4 लोग आए, देखे, 1-2 फावड़ा मारे और चले गए। वहीं इस संबंध में वार्ड नंबर 13 के निवासी सूरज सोनवाल ने बताया कि वार्ड नंबर 13 में बड़े काम की जरूरत है। पानी निकासी की समस्या यहाँ ज़्यादा है। यहाँ से अगर पानी निकालते हैं तो वहाँ आगे बढ़ जाता है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से पानी निकाला जाए तो इस समस्या का समाधान होगा। नगर पालिका का अमला सिर्फ अभी खानापूर्ति कर रहा है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। 8 दिन के अंदर पानी निकासी की समस्या हल नहीं की जाएगी, एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया जाएगा तो वार्ड पार्षद के साथ नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर आंदोलन करेंगे। देखिए, इतने सालों से हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 13, इसमें क्या है, बड़े काम की ज़रूरत है। सबसे बड़ा तो है क्या, जल निकासी की समस्या हमारी इतनी गहन है कि अगर नगर पालिका का स्टाफ आता भी है और पानी इस जगह से आगे निकाल दे तो आगे फंस जाता है। यहाँ हमारा ये कहना है कि यहाँ पूरी नगर पालिका की टीम आए, इंजीनियर आए, यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, एक ऐसी नालियों का कि जो हमारे नालों से, बड़े नालों से गहरीकरण करके पूरा पानी जो है एक तरीके से निकाला जाए, एक सिस्टमेटिक ढंग से निकाला जाए। अभी खाना पूर्ति के नाम से क्या हो रहा है कि नगर पालिका काम कर रही है